चालू कर रहे हैं आज हमारी एनसीईआरटी के पेज 106 के एग्जाम्पल 14 से। ठीक है, पेज 106 का एग्जाम्पल 14, एनसीईआरटी पेज 106 का एग्जाम्पल 14। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 2304 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर plot is 2304 meter square। ठीक है, area of a square plot is 2304 meter square। Find the side of the square plot। Find the side of the square plot। आंसर देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 2304, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। एरिया दिया हुआ है, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दिया है? 2304, तो साइड फाइंड करनी है। स्क्वायर सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट, मतलब आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2304 फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? 2304 का स्क्वायर रूट 4 है लास्ट में, 2 की टेबल में 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर से 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर से 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आए। तो फिर से फैक्टर्स आप देखोगे तो आपकी एनसीईआरटी में इन्होंने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया और मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो वर्ड प्रॉब्लम में कोई आपको ऐसे नहीं बोल सकता आप यही मेथड करो या यही ना करो। इन्होंने सिंपल पूछा है कि भाई 2304 का एरिया है तो साइड फाइंड करो। ऊपर कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है उन्होंने। ठीक है, तो कुछ ना बोला हो इसका मतलब क्या हुआ? आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन ईजी लगता है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। ठीक है, आपको जो मेथड ईजी लगे आप कर सकते हो। ठीक है, तो 2 का पेयरिंग करो, 2 का, इसका पेयरिंग किया, इसका पेयरिंग किया, इसका किया, इसका किया, इसका किया। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 2 2 2 2 3। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 2 2 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। ठीक है, 48 मीटर। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल 14 के बाद एग्जाम्पल 15 देखो। एग्जाम्पल 15, there are 2401 students in a school। Students in a school। बच्चों क्वेश्चन क्या है एग्जाम्पल 15 का? There were 2401 students in a school। एक स्कूल में 2401 बच्चे थे। प्रूव करो कि टीचर उन्हें रो और कॉलम में स्टैंड करवाएगी जैसे कि जो रो है वो कॉलम के बराबर हो। फाइंड द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज फाइंड करना है। ऐसे कितनी रोज बनेगी इस तरह से। ठीक है, तो देयर आर स्टूडेंट्स कितने? 2401, मतलब रोज और कॉलम एक जैसे होने वाले हैं, तो बताओ कितने स्टूडेंट्स होंगे? तो दोनों एक जैसे होने वाले, मतलब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज के लिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे 2401 का। ठीक है, तो 2401 का स्क्वायर रूट फाइंड करो।
ठीक है। तो देखो पीछे 1 है मतलब 3 की टेबल लग सकती है, 2 की तो नहीं लगेगी, 2 नहीं है, 3 की लगाओ, 3 8 जा 24, 0 1 नहीं है, तो फिर 4 की लगाओ, नहीं लगेगी, सॉरी 4 तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आता ही नहीं है, 5 भी नहीं लगेगा, 1 है, 7 चेक करो, 7 शायद लगे, देखो 7 3 जा 21, 3 बचे, 7 4 जा 28, 2 बचे, 7 3 जा 21। जिसको नहीं आता है अभी भी वो ऐसे डिवाइड करके चेक कर ले, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, ठीक है। फिर से 7 की टेबल लगाओ, 7 4 जा 28, 6 बचे, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2401 क्या आएगा, 2401 का स्क्वायर रूट 7 7, ठीक है, क्या आएगा 49, ठीक है। अच्छा अब आगे पेज नंबर 108 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 108 पे एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 6, ठीक है। पेज 108 पे एक्सरसाइज 6.4, पेज 108 पे एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 6, find the length of the side of a square whose area is 441 meter square, whose area is 441 meter square, ठीक है। आंसर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। फिर से क्या बोल रहा है, लेंथ फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। फिर से एरिया दिया, ऐसा देखो सेम अभी आया था, एरिया क्या दी हुई है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, एरिया क्या दी हुई है 441, ठीक है। तो साइड स्क्वायर, स्क्वायर जाके क्या लगेगा स्क्वायर रूट, ठीक है। फिर से 441, ठीक है। तो 441 किसकी टेबल में आएगा, तो पहले देखो 3 की चेक करते हैं, 3 1 जा 3 1 बचा, तो देखो 3 की टेबल में आ रहा है, 3 1 जा 3 1 बचा, 3 4 जा 12 2 बचा, 3 7 जा 21, फिर से 3 4 जा 12 2 बचा, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 441 क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज इक्वल टू, दो की पेयरिंग करेंगे, ठीक है, 3 और 7, 3 7 जा 21, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, साइड क्या आई, तो साइड इज इक्वल टू 21, ठीक है, साइड इज इक्वल टू 21। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन 7 देखो, क्वेश्चन 7, in a right triangle ABC, in a right triangle ABC, right triangle ABC, angle B 90 degree, angle B 90 degree, A, if AB is equal to 6, BC is equal to 8, फाइंड AC, ठीक
ठीक है, ऐसे दो क्वेश्चंस हैं। देखो क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री, ए बी ये है, बी सी ये है। तो देखो राइट ट्रायंगल एबीसी कैसे बनाओगे, आंसर, ठीक है, राइट ट्रायंगल एबीसी कैसे बनाओगे, ऐसे बनता है, ठीक है। अब नाम दो ए बी सी, ठीक है, तो ये बी है, ठीक है, तो ए बी क्या है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए बी है 6 सेंटीमीटर, बी सी क्या है 8 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर, और ए सी फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, ए सी, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया है, ए सी फाइंड करना है, ठीक है। तो एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सामने वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो का स्क्वायर। जो ये राइट एंगल के सामने वाला होता है ना, इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC स्क्वायर मतलब राइट एंगल के सामने वाले का स्क्वायर, राइट एंगल के सामने वाले का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर और बाकी दो साइड का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, याद रखना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, या ऊपर लिख लो या तो रिमेम्बर करके, अगर ट्रायंगल ABC है, ठीक है, तो एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अभी AB स्क्वायर क्या है, AB क्या है 6 का स्क्वायर, ठीक है, AB क्या होता है 6 का स्क्वायर प्लस BC क्या होता है 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 6 6 जा 36 प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 8 8 जा 64, ठीक है। 36 और 64 कितने होंगे, 6 प्लस 4 10, 6 7 8 9 10 100, ठीक है, तो 100 AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो स्क्वायर सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 100, स्क्वायर रूट 100 क्या होगा 10, ठीक है, AC इज इक्वल टू 10, ठीक है, AC क्या होगा 10, तो देखो AC की जगह क्या आएगा 10। अच्छा अब यहाँ देखो, अब सेकेंड ऐसा ही पार्ट है, बी पार्ट भी फाइंड करना है, ठीक है। ये तो पता है 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आया, तो स्क्वायर सामने जाके स्क्वायर रूट हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 तो पता ही है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 100 फाइंड करो, नहीं पता हो तो 2 5 जा 2 2 जा 2 5 जा 5 5 जा 5 1 जा, स्क्वायर रूट क्या होता है 2 का 1, तो 2 5 जा 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा अब बी पार्ट देखो, if AC is equal to 13 centimeter, BC is equal to 5 centimeter, find AB, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फिर से ट्रायंगल ABC करो, आंसर ट्रायंगल ABC ABC, ठीक है, एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है, क्वेश्चन तो सेम ही है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल भी 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें देखो AC क्या दिया हुआ है, AC देखो दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, AC क्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, BC क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, फाइंड क्या करना है AB, ठीक है, AB फाइंड करना है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इन ट्रायंगल ABC एंगल भी 90 डिग्री,
ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर, AC क्या है 13, 13 का स्क्वायर, AB क्या है फाइंड करना है, BC क्या है 5 का स्क्वायर। देखो फॉर्मूला तो वही की वही लगेगी, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखो AC क्या है 13, AB क्या है फाइंड करना है, BC क्या है 5, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर मतलब 13 13 जा करके देखो 169 आएगा, ठीक है। AB स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 5 जा 25। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है AB। तो मैं AB कैसे फाइंड करूंगी, या AB को अकेला बनाऊं, क्या करूंगी अकेला बनाऊंगी, प्लस 25 उठा के यहाँ ले आऊंगी, माइनस कर दूंगी। तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो देयरफॉर 169 में से 25 गए तो 144, करके देखो 169 में से 144 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 144 इज इक्वल टू AB। AB क्या होगा, देयरफॉर AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 144 क्या होगा, 144 करो, 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 2 का है, 2 का 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है। तो क्या आया 144 12 आया। AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, therefore AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हुआ आपका बी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 देखो, क्वेश्चन 8, अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ठीक है। क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज 6.4 पेज 108। अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ठीक है। गार्डनर के पास कितने प्लांट्स हैं, 1000 प्लांट्स। He wants to plant these in such a way that he wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. The number of rows and number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needs for this. Find the minimum number of plants he needs more for this. देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, गार्डनर के पास 1000 पौधे हैं। he wants to plant these in such a way that number of rows and number of columns remain same. इस तरह से उगाना चाहता है कि रोज और कॉलम्स एक जितने रहे, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स एक जितने रहे। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। He needs more
मतलब कितने, कम से कम कितने पौधे चाहिए होंगे, ज्यादा, मोर। अब ये देखो मोर वर्ड देके एक चीज आपको याद आई होगी, हमने एडेड वाले सम्स किए थे, ठीक है, फाइंड द नंबर एडेड, ठीक है, गए लेक्चर में हमने एडेड वाले सम किए थे। आपको बस यही करना है इसमें, ठीक है। तो क्या करोगे, तो 1000 प्लांट्स का स्क्वायर रूट निकालोगे पहले, 1000, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 की पेयरिंग करोगे, 3 3 जा 9, माइनस 10 में से 9 गए 1, ये 2 0 नीचे उतारोगे, इसका डबल 3 + 3 6, 6 में ऐसा क्या डालोगे कि 100 आए, तो 61 1 जा 1 1 जा 1 6 जा, 62 2 जा करोगे तो बड़ा हो जाएगा, देखो, तो 61 1 जा 61 1 जा, कितना आएगा 61, 10 में से 1 गए 9, 9 में से 6 गए 3 0, ठीक है। तो ये आपका 39 आया। अब आपको क्या किया था हमने एडेड वाले में, हमने क्या किया था, तो 31 आया ना, तो 31 के बिल्कुल बाजू वाला कौन सा नंबर होता है, 32 का स्क्वायर, ठीक है। तो 32 का स्क्वायर, ठीक है, 32 का स्क्वायर क्या होता है, 32 2 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 6 6 कितना हुआ 12, 1024, कितना आया 1024। तो 1024 में से 1000 माइनस करो, 1024 में से 1000 कितना आया 24, तो क्या लिखोगे 24 प्लांट्स नीड टू बी एडेड। ऐसे ही था ना, कैसे था, 31 आया तो 31 के बिल्कुल बड़ा 32 होता है, 32 का स्क्वायर 32 32 जा 1024, 1024 में से 1000 माइनस किया तो 24। फाइनल आंसर क्या लिखोगे 24 प्लांट्स, 24 मोर प्लांट्स, ठीक है, 24 मोर प्लांट्स नीड्स टू बी एडेड, ठीक है, 24 मोर प्लांट्स नीड्स टू बी एडेड, ठीक है। तो सिंपल है, पहले आपने 31 किया, ठीक है, 31 के बिल्कुल बाद 32 32 जा 1024, सिंपल माइनस कर 1024 में से 1000 माइनस 24 मोर प्लांट्स नीड्स टू बी एडेड, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 500 चिल्ड्रन वाला है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 देखो, there are 500 children in a school, 500 children in a school, एक स्कूल में 500 बच्चे हैं। फॉर अ पीटी ड्रिल, एक पीटी ड्रिल के लिए, मतलब एक पीटी की मतलब एक एक्सरसाइज वगैरह, पीटी ड्रिल, दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज is equal to number of columns. How many children would be left? How many children will be left? ठीक है, कितने बच्चे बचेंगे in this arrangement? तो देखो लेफ्ट वर्ड आया तो फिर भाई कौन सा मेथड यूज करोगे, यही लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड करें तो देखो 500 है ना, तो 500 लगाओ, 500 पीछे से 2 2 की पेयरिंग करो, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए 1, 2 0 नीचे उतारो, 2 + 2 डबल 4 हुआ, ठीक है, 42 2 जा
42 2 जा 84, ठीक है। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1 0। तो कितने और चिल्ड्रन कितने बच्चे रह जाएंगे? तो 16 बच्चे रह जाएंगे, ठीक है। सिंपल जैसे कैसे करते हैं लॉन्ग डिवीजन, पीछे से 2 की पेयरिंग, फिर एक 2 2 जा 4, 100 तो 100 4 में ऐसा क्या डालूं कि 100 मिले? देखो 42 2 जा किया तो आ ही गया, 2 2 जा 4 जाए, 43 3 जा देखो बड़ा होता, 84 तो 84 माइनस किया तो 16 चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट। सो 16 चिल्ड्रन will be left in this arrangement. ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ मोर प्लांट्स नीड्स मोर प्लांट्स, देखो 24 मोर प्लांट्स उगाने पड़ेंगे और यहाँ लेफ्ट, ठीक है। तो जो बोले यहाँ देखो, यहाँ एडेड वाला किया और यहाँ किया सब्ट्रैक्टेड वाला, ठीक है। बच्चों अभी हमने एक्सरसाइज 6.1 छोड़ी थी, पहले वो कर लेते हैं, वो बहुत इजी थी इसलिए मैंने छुड़वाई थी। अभी हम कर लेते हैं, पूरा अच्छे से हमने चैप्टर किया। अब एक्सरसाइज 6.1, उसके लिए पहले 2-3 चीजें आप देख लो। देखो यहाँ मैं नंबर लिख रही हूँ सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनके स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। मैंने सबके स्क्वायर किए। 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अब देखो ये 1 है, ये 4। तो आप एक चीज देखो, जो भी स्क्वायर नंबर्स हैं, जो भी स्क्वायर नंबर हैं, उनकी यूनिट डिजिट क्या क्या होती है? स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट तो देखो 1 होती है, 4 होती है, 9 होती है, 6 होती है, 5 होती है। देखो 6 तो आ गई, ठीक है। यूनिट डिजिट जो लास्ट वाले डिजिट होती है उसकी यूनिट डिजिट कहते हैं, ठीक है। 0 2 0 होते हैं, ठीक है। यहाँ 2 0, ठीक है, 2 0। तो देखो यूनिट डिजिट क्या क्या होती है? यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स की यूनिट डिजिट क्या क्या होते हैं? 1 4 9 6, 1 4 9 6 5, 1 4 9 6 5 और 2 0, ठीक है। 1 4 9 6 5 और 2 0, ठीक है। तो ये सब यूनिट ऑफ स्क्वायर नंबर्स होते हैं, ठीक है। 1 4 9 6 5 2 0, ठीक है। तो अभी ये वाली चीज आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन 1 में, ठीक है। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 1। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 1 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन 1, what will be the unit digit of the squares of the following number? What will be the unit digit of the squares of the following numbers? ठीक है। ये जो मैं आपको करा रही हूँ इसमें मतलब इसको नहीं देखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट 81 कह रहा है कि इसकी व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि इस ये जो हमने आपको नंबर दिए, जैसे 81 दिया है, तो 81 का जब स्क्वायर करोगे
तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा वो लिखो, ठीक है। तो आंसर 81 का स्क्वायर करोगे, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो क्या करोगे 81 मल्टीप्लाई 81 करोगे, फिर पूरा लास्ट नंबर ढूंढोगे, नहीं, क्या करोगे, उसने यूनिट डिजिट पूछा है ना, तो यूनिट डिजिट पकड़ो, ये यूनिट डिजिट है ना, अब इसका स्क्वायर करो, 1 1 जा 1, तो 1 है ना यूनिट डिजिट, तो यहाँ क्या लिखोगे 1, ठीक है। सेकेंड क्या पूछ रहा है 272, सेकेंड 272 आंसर, फिर से इसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट है 2, यूनिट डिजिट है 2, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करो, 2 2 जा 4, तो क्या हुई यूनिट डिजिट 4, ठीक है। थर्ड 799, 799, तो लास्ट डिजिट क्या है 9, ठीक है। तो 9 9 9 जा क्या होगा, 9 9 जा क्या होता है 81, ठीक है, 9 9 जा 81, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 1, ठीक है। क्या लिखेंगे 1। फोर्थ है 3853, ठीक है, 3853, ठीक है। तो इसका देखो ये यूनिट डिजिट 3 है, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या है 3, यूनिट डिजिट 3 है, तो 3 3 जा 9, तो क्या आया यूनिट डिजिट 9, ठीक है। 5 1 2 3 4, 1 2 3 4 आंसर, तो देखो लास्ट है यूनिट डिजिट क्या है 4, यूनिट डिजिट क्या है 4, तो 4 4 जा 16, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या हुई 6, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या हुई 6, ठीक है। फिर सिक्स्थ है 26387, सिक्स्थ 26387, ठीक है। तो आंसर 7 है, ठीक है। तो 7 7 जा 49, तो 9 है यूनिट डिजिट, ठीक है, 9 इज द यूनिट डिजिट। 7 52698, 52698, ठीक है। तो लास्ट है देखो 8 है, आंसर 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 जा 64, ठीक है, तो 4 है लास्ट। 8 क्या है 99880, 99880, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा ना, तो क्या आएगा आंसर 0, ठीक है, 0 का तो स्क्वायर 0 ही होगा। 9th 9th क्या है 12796, 12796, ठीक है। तो 6 लास्ट है, तो आंसर क्या होगा, तो देखो 6 6 जा 36, तो यूनिट डिजिट क्या है ओनली 6, ठीक है, तो 6, ठीक है। फिर 10th है 10th 5 5 5 5, 5 5 है 10th, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो लास्ट का 5 5 जा 25, तो लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या होगी 5, तो आंसर क्या लिखेंगे यूनिट डिजिट 5, ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन, ठीक है। क्वेश्चन 2,
नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स गिव रीजन. The following numbers are obviously not perfect squares. Give reason. भाई ये वाले numbers perfect square नहीं है, हमें पता है, पर reason दो. तो reason first वाला है 1057. ठीक है, 1057 first 1057 ये perfect square नहीं है, पता है, पर क्यों? तो देखो आपने जब सीखा था, ये देखो मैंने इसलिए अभी तक रखा है. तो कौन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं? जिसके एंड में 1 4 9 6 7 और दो जीरो आते हैं. तो देखो ये तो 7 है, तो सिंस द नंबर यूनिट डिजिट इज 7 इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, उसकी देखो यूनिट डिजिट 1 4 9 6 ऐसे होती है 5. इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सेकेंड 2 3 4 5 3. ठीक है, 2 3 4 5 3. तो यहाँ देखो लास्ट डिजिट 3 है, तो सिंस द यूनिट डिजिट इज 3 इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. थर्ड 7928. तो since the unit digit is 8 it is not a perfect square. ठीक है, फोर्थ है 1 2 3 4 5 6 6 2 है. 1 2 3 4 5 6 कितने भी 2 हैं? यूनिट डिजिट क्या है? 2. तो देखो 2 यूनिट डिजिट में नहीं होता है. सिंस द यूनिट डिजिट इज 2 इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. फिफ्थ, ठीक है, 64,000. ठीक है, तो लास्ट के देखो, लास्ट के ये 2 जीरोस हैं और यहाँ लास्ट के 3 जीरोस हैं. ठीक है, सिंस द यूनिट डिजिट इज 000, 3 जीरो है ना, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, 2 जीरो होने चाहिए. मतलब यूनिट डिजिट तो खाली ये होती है, यूनिट मतलब टोटल 2 जीरो होते हैं ना, तो परफेक्ट स्क्वायर होता है. ठीक है, सिंस द लास्ट डिजिट इज 000 इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. फिर 7th 8th 505050. फिफ्थ है नहीं, फिफ्थ के बाद 6th 89722. 6th 89722. ठीक है, तो यहाँ देखो लास्ट डिजिट क्या है? 2. सिंस द यूनिट डिजिट इज 2 इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, 7th 22200. तो देखो लास्ट में 3 जीरोस हैं, तो 2 जीरो ही होने चाहिए. ठीक है, सिंस द यूनिट डिजिट इज 000 इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 8th 505050.
लास्ट डिजिट 0 है, ठीक है। सिंस द यूनिट डिजिट इज 0, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 3, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन 3, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। क्वेश्चन 3, Question 3. The squares of which of the following would be odd numbers? The squares of which of the following would be odd numbers? The squares of which of the following would be odd numbers? इसमें से किसके स्क्वायर ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। स्क्वायर्स ऑफ which of the following would be odd numbers? तो 431, फर्स्ट 431 कह रहा है किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा 431। तो देखो लास्ट 1 है ना, ऑड नंबर है ना, तो याद रखो ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर ही होता है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज अ ऑड नंबर, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर is always a odd number, ठीक है। 1 odd number होता है ना। सेकेंड 2896, 2896, इसका देखो लास्ट डिजिट क्या है 6, तो क्या लिखोगे, ये देखो ये इवन है तो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर ही होता है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन नंबर, मतलब ऑड का ऑड होता है और इवन का इवन होता है, ठीक है। देख लो, चेक कर लो, देखो ये इवन है ना, देखो 2 4 4 6, ठीक है। थर्ड 7 7 7 9, 7 7 7 9, ठीक है। तो लास्ट है 9, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ लास्ट डिजिट क्या है ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, ठीक है। फोर्थ 82004, फोर्थ 82004, ठीक है। तो लास्ट है, तो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर का ऑड होता है, तो देखो ये ऑड है तो ऑड नंबर का ऑड और ये ऑड नंबर का ऑड, ठीक है। तो दो ही ऐसे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3। अच्छा, आप आरडी में होमवर्क ले लें, यहीं एंड करते हैं हम, क्वेश्चन 3 पे ही एंड करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज योर होमवर्क इन द आरडी शर्मा, आरडी शर्मा में। अच्छा, कई महान बच्चे इस बैच के भाई जिन कामचोर टाइप नहीं, समझो कि भाई करना नहीं है भाई, तो क्या करते हैं डाउट्स में होल सारा डाउट, ठीक है। क्वेश्चन 2 बोला तो क्वेश्चन 2 डाउट पूरा 6 सम्स पूरे के पूरे। तो बेटा मैं यहाँ क्या कर रही थी, भजिए तलती हूँ, पूरा का पूरा डाउट मेरे को सामने दे देते हो। तो आज मैंने इससे कोई डाउट ही नहीं लिए, ठीक है। ये खोटा काम है, हाँ प्लीज़। ये आपको टाइम नहीं मिल रहा है, फिर आप क्योंकि मैं मांग रही हूँ तो आप ऐसे आप टाइम निकालो यार, ये ना चले। ट्यूशन के लिए आपको 2 सवा 2 घंटे तो दिन में निकालने हैं, आपका फिर बेस कच्चा होगा। ऐसा करोगे ना तो फिर 8th में या 9th कितना टफ होता है आपको पता है, 9th में बेस खराब हो जाएगा आपका।
अच्छा यहाँ देखो, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 1 होमवर्क में एक्सरसाइज 3.4 आर.डी. शर्मा में पेज 3.38 क्वेश्चन 1, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं, आज बहुत नहीं देती हूँ, ठीक है। जल्द से करो पर अच्छे से भेजो बेटा, लेक्चर अच्छे से देखो। जितनी मेहनत हमको बनाने में लगती है उतनी मेहनत से आप देखो प्लीज़। इससे भी एक ही क्वेश्चन होमवर्क दिया है। चलें, थैंक यू।